अब आपको लिए चलते हैं सियालदह रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे यार्ड के नजदीक। यहां एक जमीन खाली करवाने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। ये इलाका सियालदह साउथ सेक्शन के अंतर्गत आता है। रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस यहां की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस कार्रवाई से यहां रहने वाले लगभग 52 परिवार पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग पिछले कई दशकों से यहां पर रह रहे हैं और अचानक रेलवे की तरफ से उन्हें हटाया जा रहा है। जमीन को लेकर चल रही इस कार्रवाई ने स्थानीय निवासियों के बीच चिंता और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। इनका कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाना अमानवीय है। इस पूरे मामले में स्थानीय पार्षद सचिन सिंह इन लोगों के समर्थन में उतर आए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार गरीबों से घर छीनने की साजिश कर रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे उस मुद्दे पर आंदोलन भी करेंगे। सचिन सिंह का कहना है कि ये सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं है, बल्कि ये उन परिवारों के अस्तित्व से जुड़ा मामला है जिनकी जिंदगी अब संकट में है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि पार्षद सचिन सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। हम लोग, मेरा नाम गणेश राय है। हम लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से, लगभग 65-70 साल से, और आज के डेट में मतलब कि रेलवे ज़बरदस्ती मतलब कि कर रही है और कर रही है कि हटना है। जिस अभी जबकि हम लोगों का केस कोर्ट में विचाराधीन पर चल रहा है। बोलो। रेलवे ने क्या आपको कहा? रेलवे बोल रहा है कि जब अभी मतलब कि हटने के लिए कुछ नोटिस वगैरह दिया गया आपको? नोटिस दिया गया है। 16 तारीख को नोटिस निकला है 4:01 पर। 48 घंटा का समय दिया गया है, लेकिन लॉ के हिसाब से 7 दिनों का समय मिला है और वो आकर आज 7 दिन कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि मतलब आज ही मतलब कि हटने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग क्या इसके खिलाफ कोर्ट वगैरह में गए? हाँ, कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं और आज स्टे ऑर्डर मिल रहा है। यहाँ पर कितना परिवार कितने लोग यहाँ पे रहते थे? यहाँ पर मतलब कि कम से कम 5,000 से ऊपर आदमी है आज के डेट में भी, पहले से भी। ये जमीन क्या रेलवे की जमीन? रेलवे के ज़मीन लीज पर है। 99 साल किसने लीज पे लिया? हम लोगों ने लिया है। मेरे दादा परदादा लिए हुए हैं। हाँ, सब भी डॉक्यूमेंट है। बता दें कि यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते थे, उनका दावा है कि रेलवे की ओर से ये जमीन उनको लीज पे मिली थी और उनका कागज अभी अपने फोन पे दिखा रही है। ये 99 साल का लीज है, जिसमें अभी 72 साल कंप्लीट हुआ है, बाकी का अभी पड़ा हुआ है। अभी भी 27 साल है, उसके बीच में ही मतलब कि हटा रहा है। और हम लोग 2010 तक जो टैक्स होता है वो पेएबल कर चुके हैं। 2010 के बाद से हम लोग डिमांड नोटिस के लिए डिमांड करते गए। डिमांड नोटिस हम लोगों को नहीं मिला, उसके बाद हम लोग भाड़ा नहीं दे पाए। गुड्स ऑफिस उठ गया, यहाँ से जो भी ऑफिस था सब मतलब बंद कर दिया गया। उसके बाद में रेल के द्वारा कोयला आता था, लकड़ी आता था, वो अभी मतलब रेलवे ट्रैक को तोड़ दिया गया रेलवे के तरफ से, और उसके बाद हम लोगों को यहाँ से हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आपने देखा, यहाँ के कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? आप बताइए। मदन सिंह। आप यही रहते हैं? हाँ, यहीं पढ़ते हैं। कितने साल से रहते हैं? हम लोग 40 साल हो गए हमको। अच्छा, और आज जो आप लोग को हटाया जा रहा है, क्या क्या कहेंगे इस पर? अब क्या करें, हम लोग को तो कैसे हट सकते हैं हम लोग, बताइए। हम लोग कोई जगह दिया जाए, चाहे कोई कुछ इंसाफ किया जाए। इनका कहना है कि इन्हें जगह दिया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में रेलवे की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ रेलवे के उच्च उच्च अधिकारी है, यहाँ के पार्षद भी है सचिन सिंह। हम उनसे बात करेंगे। वो जनता के लिए, जनता ने उन्हें यहाँ का काउंसलर बनाया है, हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सचिन सिंह जी, आपके आपके वार्ड में ये जो मामला पेश आ रहा है, रेलवे जो है ज़मीन को खाली करा रही है, क्या क्या कहेंगे? यही है बीजेपी का शासन। रेलवे बीजेपी के अधीन है। बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास किस रूप में हो रहा है देख रहे हैं। गरीबों को हटा के विकास संभव नहीं है। यहाँ पे तकरीबन मेरे जन्म के पहले से, जेहेतु मैं यहाँ का भूमि पुत्र हूँ, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब भी यहाँ के लोग कारोबारी थे। अब देख रहे हैं ये लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, लेकिन रेलवे सौंदर्यीकरण के नाम पे गरीबों को जैसे हटा रहा है, ये मानवीय तरीके से सही नहीं है। कोर्ट में केस चल रहा है। 48 आवर्स का टाइम देके इतने बड़े डिपो को खाली करवाना 48 आवर्स में संभव नहीं था, लेकिन ये लोग जो जैसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी उसके प्रतिवाद में खड़े हैं। हम लोग चाहेंगे कि रेलवे की तरफ से कुछ हमें टाइम दिया जाए।
ताकि लोग अपने पुनर्वासन का, पुनर्जीविका का फिर से भरसक प्रयास करें और अपने रोज के कार्यों को कर पाएँ। इसलिए मैं आरपीएफ के जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि इन गरीबों के लिए थोड़ा-सा टाइम दें, क्योंकि अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ समय प्राप्त कर पाएँ। और जैसे रेल बलपूर्वक ये कर रहा है, ये मानवीय नहीं है। अगर ये लोग नहीं मानते हैं, तो हम लोग फिर से एक जोरदार आंदोलन करेंगे। क्या इन लोग के पास रहने का और कोई घर वगैरह है? नहीं, नहीं, कोई रैन बसेरा नहीं है। ये लोग शुरू से यहीं पे रह रहे हैं और रेलवे जिस तरीके से निर्दयतापूर्वक हटा रहा है, आप देख रहे हैं कि डिपो को हटाने के लिए जिस तरीके से रेलवे बल प्रयोग कर रहा है, ये कदाचित उचित नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग खड़े हैं, साइड के कुछ घरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन मैंने पर्सनली रेलवे के ऑफिसर से बात किया, मैंने उनसे बोला कम से कम 48 आवर्स का टाइम देने के लिए, तो उसके बाद फिर से देखा जाएगा क्या होता है। क्योंकि ये केस विचाराधीन है, कोर्ट में डबल बेंच में केस को किया गया है, उसका हो सके तो आज ही रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कैसे क्या करना। अ, अच्छा ये बताएँ कि ये पूरा मामला अब सरकारी हो गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेलवे मिनिस्ट्री को जो देखते हैं उनके हाथ में। क्या आप अपने सांसद से बोल के रेलवे मिनिस्टर जो है भारत के उनसे कुछ बातचीत करने की या इस पे कुछ कहेंगे कि हस्तक्षेप करें? देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने इतना टाइम ही नहीं दिया। 48 आवर्स का टाइम देके आज ही तोड़ने चले हैं और हमारे एमपी सुदीप बंदोपाध्याय रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। तो मेरी सांसद से भी बात हुई है। आरपीएफ ने मेरे को बोला है कि मैं जितना हो सके देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अगर ये नहीं मानेंगे, तो फिर मेरे सांसद, मेरे विधायक, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता लोकल लोगों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अभी मैं कुछ देर में ही पता चल जाएगा ये लोग हमारा कितना साथ दे रहे हैं। अगर नहीं देते हैं, तो ये आंदोलन और पुरजोर तरीके से होगा और वार्ड के सभी लोग इन गरीब लोगों, दुखियों के साथ खड़े रहेंगे। तो आपने सुना सचिन सिंह यहाँ के पार्षद है, पूरे अपने वो लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये यहाँ के लोगों के साथ में सरासर नाइंसाफ़ी है क्योंकि ये पूरा मामला इस वक़्त कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में चल रहा है। पेंडिंग है अभी, तो ऐसे में इस मामले का जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आता है, ऐसे में रेलवे की ओर से ये जो कार्रवाई है, ये काफ़ी जल्दबाज़ी में लिया जाने वाला कदम है। हम कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनकी क्या कहना है इस पूरे मामले में और कितने साल से यहाँ पर है, कुछ और लोगों से हम बात करने की हम कोशिश करेंगे। हम लोग तो भाई जन्म से ही यहाँ पर हैं। और ये जो रेलवे का जो हो रहा है कार्रवाई, इस पर क्या कहना है? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है यहाँ के बासिंदा के साथ, यहाँ के कारोबारी के साथ। ये जो प्लॉट, ये हम लोग का जो प्लॉट है, ये कोई रेलवे से नहीं मिला हुआ, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से लिए हुए। आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने पुराने हैं यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बिल्कुल, ब्रिटिश राज का। ब्रिटिश राज से यहाँ पर हैं हम लोग। तो कुछ प्लॉटें जो हैं यहाँ पे, वो ईस्ट इंडिया की कंपनी से दी हुई है। कुछ हम लोग रेलवे से मिला हुआ है, लेकिन आप ये सिर्फ बताने के लिए काफ़ी है कि हम लोग यहाँ पे कितने दिन से हैं, कितने पुराने हैं। पहले आपके बाप दादा वगैरह सब रहते थे? बिल्कुल, हम लोग तीसरा जनरेशन है, हम लोग थर्ड जनरेशन है यहाँ पे। आप लोग रहते थे, कुछ रेंट वगैरह कुछ देते थे कुछ? बिल्कुल यहाँ जो प्लॉट है उसकी डिमांड होती थी, वो डिमांड हम लोग देते थे। ऐसा थोड़ी है कि बिना हम लोग ये रेंट दिए हुए रहते थे। कुछ दिन से विचाराधीन है, ये मामला सब जुडिस है। तो कब आप लोग को रेलवे की ओर से नोटिस आया कि ये जगह आप लोग को छोड़ना पड़ेगा? आज से 3 दिन पहले नोटिस आया है कि 48 घंटे के भीतर आप लोग खाली कीजिए। अभी 48 घंटे के भीतर आप देख सकते हैं कि इतना जल्दी तो कुछ हो नहीं सकता है। हम लोगों ने डबल बेंच, कितना परिवार यहाँ पे रहता? ये बताना, एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, लेकिन कम या बेशी अगर हम ये कहें कि डायरेक्ट इससे 20,000 एम्प्लॉयड आदमी हैं, तो गलत नहीं होंगे हम। अरे जो रेत बालू का जो जो चल रहा है कारोबार, ये लोगों का ही। बिल्कुल यहीं के लोगों का ही है। पहले यहाँ पे हम लोगों को रेलवे द्वारा ट्रैफिक वैगन्स आया करते थे। वैगन्स आ जाने के, बंद हो जाने के उपरांत ये काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो मंत्रालय से क्या अपील आप लोग? हम लोग अपील करेंगे कि यहाँ के जो वासिंदा हैं, उनकी सुविधा असुविधा देखा जाए, उनकी वैकल्पिक एक उपाय उनके लिए किया जाए। हम लोग भी डेवलपमेंट के अगेंस्ट में नहीं हैं, सब कोई चाहता है डेवलपमेंट हो, लेकिन यहाँ पे जो 20,000 जो लोग हैं, उनका एक वैकल्पिक उपाय तो करे रेलवे, बैठ के बात करे। हम लोग 2 बार 3 बार गए हैं, डीसीएम ऑफिस में गए हैं, लेकिन कोई बात नतीजाहीन रहा है। जिस तरह से हम लोगों से बात किया गया है, बड़ा कड़ा रुख में बात किया गया है, जैसे हम लोग बाहर से आए हुए हैं, आप लोग ये छोड़ के चले जाएं। तो रेलवे को भी समझना पड़ेगा इस जगह कि हम लोग यहाँ पे
पिछले 3 पीढ़ियों से यहाँ पे है। देखिए केवल घर नहीं है, यहाँ पे रोज़गार का भी जगह था। यहाँ पे इस जगह से मिनिमम प्राय आपका 10 से 20 हज़ार लोगों का रोज़गार चल रहा था और ये रोज़गार आज से नहीं है, मिनिमम आपका 60 से 70 सालों से ये लोग यहाँ पे रोज़गार करते आ रहे हैं और अचानक से रेल का ऑर्डर आया है कि यहाँ पे आपको खाली करना पड़ेगा और यहाँ पे उस तरीके का इनको टाइम भी नहीं दिया गया है। अचानक से बोला गया कि 2 दिन में आप खाली करो। ये जाती हो रहा है इन लोगों के साथ में। हम लोग चाहेंगे, रिक्वेस्ट भी किए हैं इनको कि देखिए कुछ टाइम और इनको देना चाहिए कि अपना व्यवस्था कुछ कर ले। लेकिन ये लोग 60-70 साल से यहाँ पे अपना रोज़गार चलाते आ रहे हैं। इसको लेके थोड़ा हम लोग को भी सिंपैथी इन लोग की तरफ में है। लेकिन ये अब ऑर्डर आया उनका, वो लोग भी अपना ऑर्डर का फ़ॉलो कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पूरा मामला इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, तो जब तक सही से फैसला पूरा नहीं आया किसी एक पक्ष के बारे में, तो फिर कैसे आप इतना जल्दबाजी कर सकते हैं? बिल्कुल टाइम देना चाहिए था रेलवे को, क्योंकि आज भी यहाँ पे मामला आपका कोर्ट में चल रहा है और पता नहीं इनका इतना ज़रूरी क्या था कि जो यहाँ पे जो भी लोग हैं सब गरीब तबके के लोग हैं, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए था। कोर्ट के ऊपर में जो आदेश आता उनका ऑर्डर अगर फॉलो करते तो ज़्यादा बेहतर होता। हम लोगों का कुछ कहना नहीं, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि 36 नंबर वार्ड हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलके रहते हैं जी। एक भाईचारा है जी। यहाँ जितने भी वासी हैं, यहाँ पर 52 घर है, 52 फैमिली है जी। और ये हमारी पैदाइश से आगे के जी। देखिए हम एक मुसलमान हैं जी, लेकिन यहाँ जितने भाई हमारे हिंदू भाई जी, तो हम लोग भी उनके साथ हैं जी, क्योंकि हम लोग एक साथ यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते, यहीं पैदा हुए, यहीं जन्म हुए जी। हमने अभी रेलवे अथॉरिटीज से कहा कि यहाँ के लोगों के लिए हम लोगों का सिर्फ ये कहना है कि 24 घंटे की मोहलत दो, क्योंकि कोई भी इंसान अपना घर अगर हटाएगा, दूसरी जगह बसाएगा, तो उसको इतनी तो मोहलत मिलनी चाहिए ताकि वो अपना बसेरा दूसरी जगह कर सके। अगर अदालत का कोई हुक्म है तो हम लोग अदालत का अभिमानना तो कर नहीं सकते जी, अदालत सबसे ऊपर होती है जी। लेकिन एक इंसानियत के नाते अभी हमने कहा है इनके अथॉरिटी को कि आप अपने हायर अथॉरिटी को बोलिए, जस्ट हम लोग एक मोहलत चाहते हैं 24 घंटे के लिए, ताकि ये लोग गरीब लोग जो यहाँ पर हमारे जन्म से पैदाइश से पहले से यहाँ बसे हुए हैं, इनको मोहलत मिले अपने बच्चों के साथ। अभी उजाड़ देंगे तो कहाँ रहेंगे, ये गर्मी का समय, अभी छत छीन लेंगे, अभी वर्षा हो रहा है। तो इसीलिए इंसानियत के नाते ह्यूमन ग्राउंड्स पर हम लोगों ने कहा कि आप 24 घंटे की मोहलत दो। अदालत का फिर जो हुक्म है हम लोग उसका पालन करेंगे, उसके ऊपर हम लोग कोई नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम इतनी मोहलत मिले इंसानियत के नाते कि इन लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कहीं बसेरा कर सके, इतनी मोहलत मिलनी चाहिए। यही डिमांड है हम लोगों का। रेलवे को इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी है क्योंकि देखिए ये तो अभी जब से हम लोग देख रहे हैं मोदी सरकार आई है, ये तो अडानी को और इसको पोस्ट ऑफिस बोलिए, रेलवे बोलिए, तमाम चीज़ों को बेच रही है। तो हो सकता है इसमें भी कोई प्रोग्राम है कि जिसको दिया गया है वो यहाँ पर कोई मॉल करेगा, कोई कारोबार करेगा। लिहाजा अगर हम लोग उसमें नहीं है, हम लोग अदालत की बात को सुनेंगे, हम लोग किसी अडानी अंबानी की बात को नहीं सुनेंगे, अडानी और मोदी की बात को। अदालत को हम लोग मानते हैं, अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन यही हम लोगों की अपील है कि आप लोग हम लोगों को 24 घंटे की मोहलत दें। यहाँ के मार बहनें, यहाँ के कारोबारी, यहाँ के छोटे बड़े सब गरीब हैं, रोज़ खोदते हैं, रोज़ खाते हैं, तो कहाँ जाएंगे? इनको 24 घंटे की मोहलत दी जाए ताकि ये लोग अपना दूसरा बसेरा। पार्टी की ओर से क्या मांग करते हैं आप लोग? एक इंसानी नाते, पार्टी के नाते भी, एक इंसानी नाते भी हमारा यही है कि हमारी नेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो यही कहती है कि उजाड़ने का काम हम लोग नहीं करते, हम लोग बसाते हैं। तो हम लोग तो यहाँ अदालत के खिलाफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं और अपने नेत्री ममता बनर्जी की बातों को हम लोग लेकर अपना राजनीति करते हैं और इंसानियत के लिए रहते हैं, लोगों के साथ, लोगों के बीच हर वक्त रहते हैं, लोगों का दुख तकलीफ। इसी ग्राउंड पर हम लोग चाहते हैं कि आप लोग 24 घंटे की मोहलत दें ताकि यहाँ के लोग जिसको उजाड़ा जा रहा है अपना कोई दूसरा ठिकाना तलाश कर सके। 24 घंटे का समय मांगा जा रहा है रेलवे, लेकिन सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। बिल्कुल, इसमें हमको लग रहा है कि षड्यंत्र है, क्योंकि गरीबों के लिए हम लोग यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, इतने तमाम यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी लोग आए हैं, लेकिन 24 घंटा देने में लोग क्या आपत्ति हो रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपने बिल्कुल ये जो बात उठाई है कि हम लोग कोर्ट के बातों को मान रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे टाइमिंग का कोई शेड्यूल नहीं दिया था कि इनको 2 दिन में ही खत्म करना है। इन लोगों का खुद से डिमांड था कि 48 घंटे में टाइम देने के लिए। हम लोग बस 24 घंटे इन लोग से टाइम मांग रहे हैं, लेकिन वो भी ये नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे क्या है नहीं है हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये जो हो रहा है इन लोग के बीच में, ये लोग के साथ में जो भी हो रहा है वो निंदनीय है, गलत हो रहा है। हमारे पार्षद काउंसिलर सचिन सिंह भी, वो भी यही कहे, हम लोगों का भी यही कहना है कि हम लोग अदालत के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन 24 घंटे की मोहलत ये रेलवे अथॉरिटी से हम लोग मांग रहे हैं कि 24 घंटे की मोहलत ह्यूमन ग्राउंड पर एक इंसानी नाते इन लोगों को दिया जाए
उसके बाद ये लोग अपना बसेरा कहीं करेंगे। यूपी वगैरह में देखते हैं कि लोगों को बेघर किया जाता था, बुलडोज़र वगैरह, लेकिन बंगाल में कलकत्ता शहर में हो रहा है, क्या कहेंगे? ये अभी मोदी का राज है, कहीं भी बुलडोजर चल सकता है। रेलवे भी तो उन्हीं का एरिया है। ये तो 30-35 साल से हम यहाँ देख रहे हैं, कोयला डिपो में गरीब आदमी लोग हैं, कोई 300, कोई 200, कोई 500 कमाने वाला। यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई 4 तल्ला 5 तल्ला मकान नहीं, सब झोपड़ी बना बना करता। इसको उजाड़ करके पहले हुआ कि अंडरग्राउंड बनेगा ट्रेन, अभी यहाँ पे भी कुछ मॉल वॉल बन जाएगा तो लोग देगा, किसी को बेच देगा, अडानी को पैसा कमाने के लिए कर रहा है। बाकी गरीब आदमी के लिए सोच नहीं रहा है कि लोग 200-400 रुपये कमाने बरसात में और गर्म में कहाँ जाएगा। हमको मानना है कि अभी जो कम से कम 24 घंटा का जो समय मांगा गया है इन गरीबों के लिए, इसमें रेलवे को सोचना चाहिए और देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं जो कर रहे हैं वो डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं। नहीं कमाएंगे तो उनको घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ठीक है, यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन कम से कम 24 घंटा का समय देना चाहिए। इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। आप भी क्या कर रहे हो भैया? दिन भर समय वेस्ट कर रहे हो, अब समय आ गया, अपने समय को इन्वेस्ट करना है। अपना व्यापार चालू करा के दे रही है कंपनी, अभी का भी कॉल कीजिए।